यही निरुपाधिक अवस्था है और यही निरुपाधिक अवस्था मुक्तावस्था है। परीक्षित ने कहा, भगवान तक्षक के डसने से प्राण नहीं जाएंगे। आपके मुख से जब तक कथा का अमृत झर रहा है तब तक 1000 तक्षक भी डस जाएं तो उनके विष का प्रभाव नहीं होगा। कथा के अमृत से मैं सिंचित हो रहा हूं, पर आपने कह दिया कि अब मेरी वाणी विराम ले रही है। तो जब आपकी वाणी विराम ले रही है तो मैं भी आपके चरणों में निवेदन करता हूं, अब मेरा जीवन विराम ले रहा है। कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या है। ध्यान में आई बात? कथा ही जीवन बन जाए, कथा सत्संग ही हमारा प्राण बन जाए, बिना कथा कीर्तन के हमसे जिया न जाए, हमसे रहा न जाए, तो समझ लेना कि अब जीव भगवान के निकट पहुंच गया। अब वो कल्याण के निकट पहुंच गया, कल्याण स्वरूप हो गया। और महापुरुषों के जीवन में ऐसा होता है। महाराज जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे, मन से तो वो सदा आनंद में रहते थे। तो उस स्थिति में भी बाल भोग बनाते समय जाके बैठ जाना, कुछ न कुछ करना। फिर कोई महात्मा कुछ पूछने आ जाए तो उसको कोई जिज्ञासा, उसका समाधान करना। कोई विद्यार्थी पढ़ने आ जाए तो उसको पढ़ाने लग जाना। तो चिकित्सकों ने कहा कि महाराज जी श्रम ज्यादा करते हैं, इनको थोड़ा कम करो। तो राघवेंद्र दास जी अभी तो निद्रा लोक में हैं, ये थे सेवा में। तो एक समय निश्चित कर दे, इतने समय महाराज से मिलने आवे, बाकी चले जाएं। तो कोई आए मिलने के लिए, कुछ पूछने आए। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी अभी विश्राम में हैं। तो महाराज जी कमरे से क्या बोलते, श्री सीताराम, हम जाग रहे हैं, हम विश्राम में नहीं हैं, ये झूठ बता रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हमसे कुछ पढ़ना हो, पूछना हो तो आ जाओ। हमने कहा महाराज जी लोग बाल भोग बना लेते, आप क्यों बैठ जाते हैं ठंड में बाहर? आपके चरणों पे सूजन है, आप क्यों बैठ जाते हैं? महाराज जी के नेत्र भर आए। बोले पंडित जी ये मेरी उपासना है, इसमें आप विक्षेप मत डालो। ध्यान में आई बात महाराज जी? ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ये हमारा प्राण बन जाए, हमारा जीवन बन जाए, इसके बिना हम जी न सकें, यही तो उपलब्धि है। पूज्य श्री अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज मामा जी, उनके साइनस का ऑपरेशन हुआ पटना में। डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ दिन के लिए आपका बोलना बंद, मिलना बंद, अब आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो माननी पड़ी डॉक्टरों की बात, तो माननी पड़ती है। सवेरे सवेरे डॉक्टर अपना आला वाला लेकर के आया तो देखा महाराज जी के शरीर में खूब पसीना हो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, आपके पसीना इतना क्यों हो रहा है? तो उन्होंने धीमे से कहा कि आपने तो बोलने को मना किया है। अरे बोले डॉक्टर से बोलने को मना थोड़ी किया है, आप और लोगों से मत बोलें, हमको तो आपको बताना पड़ेगा तकलीफ क्या है, आपको पसीना क्यों हो रहा है। बोले हम बताएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। बोले नहीं हमें खूब विश्वास होगा, बताइए क्या बात। तो उन्होंने कहा कि आपने कथा कीर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया और हम इसके बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। आज रात्रि स्वप्न में पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का दर्शन हुआ। कई संतों का, महापुरुषों का नाम लिया जो अभी धरती पर नहीं थे, उनका नाम। बोले ये सब महापुरुष, उनका दर्शन हुआ और उन्होंने कहा कि मामा जी पुष्प वाटिका का प्रसंग सुनाइए। तो पूरी रात हारमोनियम बजा बजा करके पुष्प वाटिका में श्री सिया राघव के प्रथम मिलन की लीला का वर्णन किया है। उसमें जो श्रम हुआ है उसी से पसीना हो रहा है। डॉक्टर की भी आंख भर आई महाराज जी। डॉक्टर बोला महाराज जी आपका तो जीवन ही कथा कीर्तन है, आप स्वस्थ हैं, बस थोड़ा सा सावधानी रखें, ज्यादा श्रम न करें, आपको आज ही छुट्टी मिल जाती है। क्योंकि आपको तो विश्राम तो कथा कीर्तन में मिलना है, आपको रोगी की सैया पर विश्राम नहीं मिलना है।
परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जिस दिन भगवान की सन्निधि में पधारे उस दिन भी सायंकाल को सत्संग करके गए। 4 बजे, क्यों मोहता जी, 4-5 बजे सत्संग किया और रात्रि में भगवत धाम प्रयाण किया। इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, वाणी बिरमानी तहां जीवन निराश है। कहा आप कहते मेरी वाणी विराम ले रही है, तो मैं निवेदन करता हूं जब वाणी विराम ले रही है तो अब मेरा जीवन विराम ले रहा है। इसलिए राजर्षि परीक्षित को श्रवण भक्ति का आचार्य माना गया।